साल 2025। भारत का उत्तर दिशा में बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। चारों तरफ खेत, मिट्टी की गलियां और पुराने पीपल और बरगद के पेड़। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात ढलते ही इस गांव में एक ऐसा डर घिराता है जिसे कोई समझा नहीं पा रहा। पिछले 3 महीनों में गांव से 7 बच्चे अचानक गायब हो चुके हैं। ना कोई आवाज़, ना कोई चीख, बस एक पल में गायब। गांव की औरतें अब अपने बच्चों को घरों में कैद कर देती हैं। दरवाजों पर मोटी सलाखें लगा दी जाती हैं, खिड़कियों पर लोहे की जालियां, लेकिन उस अंधेरी ताकत के सामने ये सब बेकार है। गांव की एक माँ रो रो कर कहती है, मेरी आंखों के सामने मेरी गोदी से बच्चा छिन गया। मैंने देखा खिड़की पर एक परछाई थी, औरत जैसी, मगर उसका चेहरा किसी जानवर का था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये कोई जिन नहीं, ये कोई चुड़ैल नहीं, ये है लमाश्तू, बच्चों को निकल जाने वाली दानवी। गांव वाले दहशत में हैं। कोई कहता है ये शाप है, कोई कहता है किसी ने तंत्र मंत्र किया है, लेकिन हर रात कोई ना कोई नई घटना घटती है। कभी किसी दरवाजे पर खून के धब्बे, कभी बच्चों के खिलौने खेतों में पड़े मिलते हैं, कभी औरतें सुनती हैं किसी अनजान औरत की लोरी, मीठी, मधुर, लेकिन डरावनी। लोग कहते हैं लमाश्तू पहले लोरी सुनाती है, फिर बच्चा खुद उसकी ओर चला जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। लेकिन सवाल यह है, लमाश्तू कौन है? उसका नाम इस गांव में कैसे आया? उसकी कहानी आज से नहीं है, बल्कि 4000 साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता से शुरू होती है। जब इंसान ने पहली बार शहर बनाए, जब नदियों के किनारे मंदिर खड़े हुए, जब देवी देवताओं की पूजा होती थी। उसी वक्त एक दानवी औरत का उदय हुआ। उसका शरीर औरत का, मगर चेहरा शेर का। उसके दांत खून से सने रहते, उसके हाथ गिद्ध के पंजों जैसे। वो गर्भवती औरतों का पीछा करती थी, गर्भ में पल रहे बच्चे को चुरा ले जाती और पैदा हुए मासूम बच्चों को अपनी भूख मिटाने के लिए उठा ले जाती। लमाश्तू को देवताओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि मृत्यु के देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लोग उससे बचने के लिए ताबीज़ पहनते। गर्भवती औरतें अपने बिस्तरों के पास कुत्तों या बकरियों की बलि देती, क्योंकि माना जाता था कि लमाश्तू इन जानवरों की आत्मा से डरती है। लेकिन सबसे अजीब बात, लोग मानते थे कि केवल एक और दानव ही लमाश्तू को रोक सकता है, पजूसू। पजूसू भी डरावना था, लेकिन उसकी मूर्तियां बच्चों के पास रखी जाती थी, क्योंकि वो ही था जो लमाश्तू को भगाने की ताकत रखता था। वक्त गुजर गया, सभ्यता मिट गई, मंदिर ढह गए, मगर लमाश्तू की भूख कभी नहीं मिटी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा धरती पर भटकती रही, नदियों से गुजरी, पहाड़ों से गुजरी, जंगलों से गुजरी, और अब शायद भारत के इस गांव भैरवपुर में आ पहुंची है। गांव का हर आदमी अब रात में सोने से डरता था। हर माँ अपने बच्चे को सीने से चिपका कर बैठती है, लेकिन क्या ये ममता लमाश्तू की भूख से बचा पाएगी? गांव का नाम अब पूरे जिले में मशहूर हो गया था, लेकिन अच्छे कारण से नहीं, बल्कि इस डरावनी वजह से। लोग अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेजने लगे। कुछ परिवारों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन गरीब और मजलूम लोग कहाँ जाते? उन्हें तो इसी गांव में रहना था, डर के साथ। गांव की चौपाल पर रोज बैठक होती। कोई कहता ये चुड़ैल है, कोई कहता नहीं ये तो पुराना श्राप है, शायद हमारे पूर्वजों के पापों का बदला। लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। एक दिन गाँव में पुलिस आई। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की, जंगलों और खेतों की तलाशी ली, लेकिन नतीजा शून्य। बस कुछ अजीब निशान मिले, छोटे बच्चों के पैरों के साथ साथ बड़े बड़े पंजों जैसे निशान, जैसे कोई जानवर साथ साथ चला हो। कुछ जगहों पर मिट्टी पर खून के छींटे मिले। थानेदार ने कहा, यह कोई जंगली जानवर का काम है, मगर गाँव के लोग चिल्ला उठे, नहीं, हमने देखा है, वो जानवर नहीं है, वो औरत है, मगर उसकी शक्ल इंसान जैसी बिल्कुल नहीं है। पुलिस हंसकर चली गई। गाँव और अकेला रह गया। गांव वालों ने आखिरकार पास के कब्जे से एक ओझा को बुलाया। उसका नाम था गंगाराम ओझा। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने कई आत्माओं को काबू किया है। ओझा गांव के मंदिर में बैठा। उसने आंखें मूंद कर मंत्र पढ़े
और अचानक जोर से बोला, ये साधारण आत्मा नहीं, ये बहुत पुरानी शक्ति है। इसका नाम है लमाशतू। गांव वाले सन्न रह गए। कई लोगों ने पहली बार यह नाम सुना था। ओझा ने कहा, यह ताकत न नरक से है न स्वर्ग से, ये तो समय से भी पुरानी है। हजारों साल से ये बच्चों की आत्माएं निगल रही है। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाया। हाँ, हमने भी अपने दादाओं से ये कहानी सुनी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो फिर लौट आएगी। उसी रात गांव में फिर एक बच्चा गायब हो गया। उसकी माँ ने बताया, मैंने साफ साफ सुना कोई लोरी गा रहा था और मेरा बच्चा उठकर दरवाजे की ओर चला गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य हाथों ने मुझे धक्का दिया और वो चला गया। माँ की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दौड़ कर आए, लेकिन दरवाजे के बाहर बस धूल थी और दूर जाते पंजों के निशान। गांव की औरतें रोने लगीं। बच्चे डर के मारे माँ की गोद से उतरने को तैयार नहीं थे। गांव का एक अध्यापक सुदर्शन बाबू पुरानी किताबें पढ़ने का शौकीन था। उसने कहा, यह नाम मैंने कहीं पढ़ा है, लमाशतू। हाँ, यही था। वो भागकर अपने घर गया और एक पुरानी पंडुलिपि निकाली। उसमें लिखा था, लमाशतू, शेर के दांत, गिद्ध के पंजे, औरत का शरीर, बच्चों को चुराने वाली। वो देवताओं की नहीं मानती, मृत्यु की भी नहीं। उसका नाम लेना भी अपशकुन है। सुदर्शन बाबू ने गांव वालों को समझाया, ये ताकत हजारों साल पुरानी है। ये मेसोपोटामिया से आई है और अब यहाँ पहुँच गई है। गांव वाले डर गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी पुरानी दानवी ताकत उनके गांव में मंडरा रही है। ओझा गंगाराम ने कहा, इसे रोकना आसान नहीं, हमें सामूहिक अनुष्ठान करना होगा, बलि देनी होगी और पवित्र मंत्रों का पाठ करना होगा। गांव वाले सहम गए। किसकी बलि दी जाएगी? क्या जानवर की या इंसान की? ओझा ने कहा, लमाशतू खून चाहती है और जब तक उसे बलि नहीं मिलेगी वो नहीं जाएगी। गांव में खलबली मच गई। लोगों के दिलों में डर और शक और गहरा हो गया। कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। और तभी अचानक एक और बच्चा गायब हो गया। इस बार गांव वाले चीख पड़े, अब हमें कुछ करना ही होगा वरना कोई बच्चा नहीं बचेगा। गांव अब पूरी तरह डर के शिकंजे में था। हर रात एक नया शिकार, हर सुबह एक नया मातम। लोग कहते, लमाशतू अब और करीब आ रही है। उसकी परछाई अब हर घर की खिड़की पर मंडरा रही है। और सवाल यह था, क्या ओझा के मंत्र इस दानवी औरत को रोक पाएंगे या गांव के बच्चों की आखिरी हंसी भी उसकी भूख में समा जाएगी? लेकिन यह कहानी केवल भैरवपुर गांव तक सीमित नहीं थी। सच्चाई है कि लमाशतू की उत्पत्ति 4000 ईसा पूर्व की मेसोपोटामिया सभ्यता में हुई थी। लोग कहते हैं कि जब वो धरती पर आती थी तो हवाएं तेज हो जाती थी, पक्षियों की आवाज़ गायब हो जाती, जानवर डर से चुप हो जाते और गर्भवती औरतें, बच्चों की किलकारी सब उसकी भूख की निशानी बन जाते। देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लमाशतू को रोक पाना आसान नहीं था। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मृत्यु के देवता, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। तब उन्होंने एक दूसरा दानव बनाया, पुजुजू। पुजुजू डरावना लेकिन भले इरादों वाला था। लोग उसके पास जाते और गर्भवती औरतों की रक्षा के लिए उसकी मूर्तियां घर में रखते। कहते हैं, पुजुजू लमाशतू को रोकता है लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता। यह लड़ाई हजारों साल तक चली। कभी लमाशतू हावी होती, कभी पुजुजू। लेकिन एक बात निश्चित थी, लमाशतू की भूख कभी नहीं मिटी। लोगों ने लमाशतू से बचने के लिए कई उपाय खोजे। गर्भवती औरतें तावीज़ पहनती, कभी कभी जानवरों की बलि दी जाती और मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते। लेकिन हर उपाय अस्थायी था। लमाशतू हमेशा किसी न किसी रूप में लौट आती, कभी बच्चों की परछाई बनकर, कभी माँ की लोरी बनकर, और धीरे धीरे उसकी उपस्थिति हर गांव में महसूस होने लगी।